यह एक शापित मंकी टॉय है। यह जब भी बचता है तब किसी न किसी की जान लेता ही है। इससे छुटकारा पाने के लिए कैप्टन इसे वापस देने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं। उसी वक्त हम एक चूहे को देखते हैं जो एक रस्सी को कुतरता है। रस्सी के कटने से एक एरो चलता है जो कि दुकानदार को लग जाता है और दुकानदार वहीं समाप्त हो जाता है। अब कैप्टन मंकी को आग में जला देता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अब कहानी शिफ्ट होती है हेल और बिल नाम के दो ट्विंस पर, जो कैप्टन के ही बेटे हैं। दोनों को अपने पिता के सामान में से वही मंकी मिलता है। हेल उसे चलाकर देखता है, लेकिन वह नहीं बचता। दोनों बच्चे मंकी को छोड़कर अपनी नैनी के साथ चले जाते हैं। हेल को कार में वही मंकी टॉय दिखता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर डिनर के लिए जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एकदम से हेल को उसी मंकी की आवाज आती। तभी सैफ के हाथ से चाकू स्लिप होता है। बेबीसिटर को जा लगता है, जिससे बेबीसिटर वहीं पे समाप्त हो जाती है। अब इस इंसिडेंट के बाद माँ इन दोनों को सांत्वना देती है। अब घर जाकर हेल मंकी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या बेबीसिटर की मौत से उसका कोई लेना देना है। अब बिल आ जाता है, जो bully करता है। अगले दिन जब हेल स्कूल जाता है तो उसे उसकी क्लास की कुछ लड़कियां बुली करती हैं, क्योंकि बिल ने पिछली रात मंकी वाली बात पूरे स्कूल में फैला दी थी। अब हेल परेशान होकर घर वापस आता है और वो सीधे मंकी टॉय के पास जाता है और उसे चाबी भरते हुए कहता है कि इस बार प्लीज तुम बिल को मार दो। अब मंकी वापस से ड्रम बजाने लगता है। उसी वक्त बिल घर आता है, जो अपने मॉम के पास जाता है। अगले ही पल उसकी माँ के कानों से खून बहने लगता है और वो जमीन पे गिर जाती है। मंकी ने बिल को नहीं बल्कि उसकी मॉम को ही मार डाला। लेकिन हेल समझ जाता है कि ये उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने ही मंकी को वापस से चाबी भरा था। अब दोनों बच्चे को उनके अंकल के साथ जाना था। जाने से पहले हेल मंकी टॉय को काटकर फेंक देता है, लेकिन मंकी टॉय अपने आप ही वापस आ जाता है। अब हेल बिल को मंकी के बारे में बताता है कि कैसे उसने बिल को खत्म करने के लिए मंकी को चाबी भरा था, लेकिन मौत उसके माँ की हो गई। बिल को इस सब पे भरोसा तो नहीं था, इसलिए वो हेल को कहता है कि ठीक है, वापस से चाबी भरो और इस बार इसे टेस्ट करते हैं। अब जैसे ही ये लोग ऐसा करते हैं, अगले दिन उनके अंकल की मौत हो जाती है। अब इन दोनों को मालूम पड़ गया था कि मंकी टॉय कितना खतरनाक है, जिसके चलते वो इसे उसके बॉक्स में भर के चैन से बांध के अपने आंट के घर के पास के एक गुफा में दफन कराए थे। 25 साल बाद मंकी टॉय वापस आता है और क्या क्या तबाही मचाता है, ये जानने के लिए वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते वीडियो में कितने बंदर है कमेंट में जरूर बताएं।